संत विंसेंट पलोटी के जीवन एवं शिक्षाओं पर अपना 5वां वीडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए पलोटी इंस्टीट्यूट मैसूर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है। संत विंसेंट ने एक ऐसी कलीसिया की परिकल्पना की जहां हर कोई एक प्रेरित की तरह बड़े उत्साह के साथ यीशु ख्रीस्त के मिशन कार्य में अपना हाथ बटा सके, और इसी उद्देश्य से उन्होंने कैथोलिक प्रेरितिक संघ की स्थापना की। मिस डोनातेल्ला अचेर्बी, जो इटली देश रोम से हैं, वर्तमान में इस संघ की अध्यक्ष हैं। संत विंसेंट की शिक्षा पर अपने विचार रखने के लिए हम उनका सहृदय धन्यवाद करते हैं। उनके इसी वक्तव्य का हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 22 जनवरी को संत विंसेंट पलोटी का पर्व मनाने के हम बहुत ही करीब हैं और अपने संस्थापक को और गहराई से जानने का यह एक अच्छा अवसर है। संत विंसेंट के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ है अपने विश्वास और बपतिस्मे को सभी के साथ मिलकर एक साथ चलते हुए जीना। संत विंसेंट की तरह प्रत्येक व्यक्ति के महान गरिमा के प्रति हमारी भी गहरी एवं जीवन भर की प्रतिबद्धता है। हर व्यक्ति, चाहे वह कैसी भी परिस्थिति में हो, वह ईश्वर के अनंत प्रेम व दया का प्रतिरूप है। ख्रीस्त के अति पवित्र शरीर और रक्त के पर्व के अवसर पर पिछले वर्ष जून महीने में पोप फ्रांसिस के द्वारा दिए गए प्रवचन के शब्दों से मैं इस चिंतन की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये शब्द संत विंसेंट के समय के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। पोप फ्रांसिस कहते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में प्राप्त सभी अच्छे चीज़ों को सदा याद रखें। यदि हम उन अच्छाइयों को भूल जाते हैं तो हम स्वयं से अनजान हो जाते हैं। हम एक ऐसा राहगीर बन जाते हैं जिसे यह तक नहीं मालूम कि उसे जाना कहाँ। यादों के बिना हम अपनी जमीन से जुड़े नहीं रह सकते, उस जमीन से जिसने हमारा पालन पोषण किया है। हम उस सूखे पत्ते की तरह बन जाते हैं जिसे हवा जहां चाहे वहां ले जाती है। अच्छी यादों को याद रख हम स्वयं से एक मजबूत बंधन में बंध जाते हैं। हम जीवन इतिहास का एवं लोगों के जीवंत अनुभवों का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। हम संत विंसेंट के जीवन के उन पलों को याद करते हैं जब 1 जनवरी सन 1835 में उन्हें पवित्र आत्मा से कैथोलिक प्रेरितिक संघ की स्थापना करने की प्रेरणा मिली। हम भी उस जीवंत इतिहास का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम उस सामान्य जीवंत अनुभव के द्वारा ईश्वर तथा एक दूसरे से पुनः एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। हमारे संस्थापक के अनुसार हम सब एक दूसरे के साथ सहभागी होने के लिए बुलाए जाते हैं। संत विंसेंट के लेखों में सहभागिता इस शब्द को प्राथमिकता दी गई है एवं इस शब्द को एक प्रमुख स्थान मिलता है। 1 अप्रैल सन 1835 को संत विंसेंट ने कैथोलिक प्रेरितिक संघ के नए सदस्यों की प्रथम सूची तैयार की और उन सभी को उन्होंने कलीसिया एवं मानवता की सेवा के प्रति अग्रसर किया। सदस्यों की इस प्रथम सूची में विभिन्न देशों के 16 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें 12 इटली से, 1 इंग्लिश, 1 फ्रेंच, 1 इराक से, वह 1 सदस्य आर्मेनिया से था। इन 16 लोगों में 9 रोम धर्म प्रांत के प्रेरित थे, जिसमें स्वयं संत विंसेंट पलोटी भी शामिल थे। 1 बसीलियन मठाधीश था और 6 लोक धर्मी थे, जिनमें 1 प्रोफेसर, 1 शिक्षक
और एक बिजनेसमैन था। यह एक विश्वव्यापी समूह था जिसे सहभागिता की कड़ी ही एकजुट कर सकती थी। शुरुआत से ही संत विंसेंट की संघ की स्थापना की प्रेरणा सिर्फ उनके व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वरन अपने विशिष्ट प्रवृत्ति एवं जीवनचर्या के आधार पर सभी इसमें शामिल थे। हम कह सकते हैं कि संत विंसेंट की प्राथमिक योजना ईश्वर की एक बुलाहट थी, जिसमें सभी एक दूसरे से सहभागिता के लिए बुलाए गए थे। उनकी दूसरी योजना इस सहभागिता को वास्तविक प्रेरितिक कार्यों में उपयोग में लाना था। उनकी आध्यात्मिकता ईश्वर व पड़ोसी प्रेम पर आधारित थी। संत विंसेंट के अनुसार हमारा पड़ोसी वह हर एक व्यक्ति है जो ईश्वर को जानने, सेवा करने, प्रेम करने व आनंदित रहने के योग्य है, फिर वो चाहे हमारा शत्रु हो या मित्र, कैथलिक हो या फिर अन्य धर्म का, एक विश्वासी हो या अविश्वासी, एक क्रिस्तीय हो या यहूदी, अपने देश का हो या परदेशी ही क्यों ना हो। ईश प्रेम से प्रेरित होकर हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने की आवश्यकता है। यदि हम इस बात को सदा याद रखें कि संत विंसेंट के समर्पित जीवन का केंद्र बिंदु ईश प्रेम व पड़ोसी प्रेम का यह सर्वश्रेष्ठ नियम था, तब हम इस बात को पहचान पाएंगे कि आज भी जब लाखों लोग कोविड महामारी के कारण तकलीफ सह रहे हैं, इसी ज्वलित प्रेम से प्रज्वलित होकर सभी जरूरतमंदों तक पहुंचने में ही सहभागिता की अहम भूमिका है। संत विंसेंट कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। वह कागज में चित्रित किए गए या लकड़ी व पत्थर में तराशे गए प्रतिरूप की तरह नहीं है, परंतु वह एक जीवंत तत्व है। संत विंसेंट पलोटी ने अपने जीवन के द्वारा यह साक्ष्य दिया कि एक क्रिस्तीय होने का अर्थ आध्यात्मिक व दैनिक भौतिक जीवन के बीच विभाजन होना नहीं है, और इसीलिए वे चाहते थे कि मरियम प्रेरितों की महारानी इस संपूर्ण स्थापना की संरक्षिका हो। मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इन वचनों के द्वारा माता मरियम ने दैनिक जीवन व हर बुलाहट के जीवन में इस बात को महत्व दिया कि हर बात में हमें ईश्वर की इच्छा खोजनी चाहिए, और इसी बात को कलीसिया पवित्रता की ओर ख्रिस्तीय यात्रा के रूप में परिभाषित करती है। पवित्रता एक लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता पड़े, या जिसे पाने के लिए हमें कई प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़े। संत विंसेंट ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि हर बात में ईश्वर की इच्छा की खोज कर हम पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। जब कलीसिया में हर एक बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति, फिर चाहे वह समर्पित जीवन जीता हो, अभिषिक्त जीवन जीता हो या लोक धर्मी ही क्यों ना हो, वह माता मरियम ईश्वर की माँ एवं हमारी माँ की ओर देखकर यह समझ सकता है, एवं तब वे अपने आध्यात्मिक जीवन व दैनिक जीवन के बीच के अंतर को मिटा सकते हैं, व उनके बीच एकता व सामंजस्य ला सकते हैं। संत विंसेंट के लिए हर बात में ईश्वर की इच्छा पूरी करने का अर्थ है हर बात में ईश्वर की खोज करना एवं हर बात में हमेशा उसे पा लेना। संत विंसेंट इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, अपने आप को पवित्र बनाओ, लेकिन ऐसी पवित्रता जैसे ईश्वर आपसे चाहते हैं। इसीलिए हर किसी को भाईचारे के साथ रहते हुए, हर किसी से वाद संवाद करते हुए, विद्वानों के साथ शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक तर्क वितर्क करते हुए, पापियों के साथ मेल मिलाप करते हुए आप
पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात का सार यह है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके तुम उन्हें यीशु क्रिस्त के लिए जीत सकते हो। संत विंसेंट लिखते हैं, मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर सबका अभिनंदन करता हूं और मैं सबका हूं। पलोटी के ये शब्द संपूर्ण पलोटाइन परिवार एवं संपूर्ण कलीसिया के लिए एक निमंत्रण है कि हर कोई यीशु क्रिस्त का शिष्य बनने के विश्वव्यापी बुलाहट में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। संत विंसेंट के ये शब्द पोप फ्रांसिस के शिक्षाओं में भी गूंजते हैं। अपने प्रेरितिक प्रबोधन गाउदेते एट एक्सुल्ताते में पोप फ्रांसिस भी आज के युग में सभी को पवित्रता के प्रति बुलाहट के बारे में याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, मेरा विनम्र लक्ष्य अपने सभी जोखिमों, चुनौतियों और अवसरों के साथ इस आधुनिक युग में पवित्रता की बुलाहट को पुनः उजागर करना है। ईश्वर ने हम सबों को इसीलिए चुना है ताकि हम प्रेम से उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि संत विंसेंट के लिए सहभागिता का अर्थ सिर्फ किसी कार्य को एक साथ करने या ऐसे कार्य जिसमें विभिन्न परिस्थिति के लोग एक साथ इकट्ठा होते हों तक सीमित नहीं था। हालांकि सहभागिता के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात एक साथ एकता में संगठित होने का लक्ष्य भी समाप्त हो जाता। आप सबों को संत विंसेंट पलोटी हमारे संस्थापक के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय यीशु।